नहीं है। मौलाना आप मान रहे नहीं मान रहे? हैदरी बाबा दे बुलंदा रे सलावा। बस 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 सुनना, मेरी 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 बात सुनना। मन अरादल इल्मा फलियातिल बाब, जो इल्म चाहता है वो दरवाजे तक आए। तो साबित तो है कि अली हैं, लेकिन कोई कह रहा है कि दरवाजा बुलंद है। मैं इल्म का शहर हूं, दरवाजा बहुत बुलंद है, मैंने मान लिया। मैंने थोड़ी देर के लिए तो मानने में हर्ज भी नहीं है। आप भी मान ले, आप भी मान ले भाई। ये मैं क्यों कह रहा हूं कि भाई सुनो, मैंने मान लिया कि रसूल ने कहा मैं इल्म का शहर हूं, दरवाजा बहुत बुलंद है। तो अब मेरा फुटनोट भी सुनते जाओ। चूंकि शहर आदमी है इसलिए दरवाजा भी आदमी होगा। नारे हैदरी बाबा दे बुलंदा रे सलावा। मैसेज पहुंच गया। वह चूंकि शहर आदमी है इसलिए दरवाजा भी आदमी होगा, लेकिन शर्त यह है कि बुलंदियों पे हो। तो नहीं मिला कोई शख्स मगर एक ही शख्स फतेह मक्का के दिन दोषे मोहम्मद के बुलंदी पे मिला और खदीर के दिन हाथों के बुलंदी पे मिला। नारे हैदरी भाई अब दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है और मैंने कहा भी था कि कुछ इख्तिसार करूंगा, लेकिन क्या इख्तिसार, बात तो वहां तक आ गई। लेकिन अब मुझे इजाज़त दे दो कि मैं इस मरहले पर इख्तिसार कर दूं। अच्छा भाई, तो नाम दिया था अली, कहने लगे बुलंद, नाम दिया सिफत बना दिया, ठीक है ना? ठीक भाई सुनो बच्चे, ये आखिरी मरहले हैं और अब मैं ज़ाहिर करबला की तरफ जाऊंगा, लेकिन जब मरहला तो सर हो जाए ना। तो नाम दिया अली, कहा नाम नहीं है सिफत है, और खुदा ने सिफत दी। जाओ देखो, मैं जो कहा करता हूँ उसे देखा करो, तफसीर की हर किताब में मिलेगा। यानी उर्दू की तफसीरों की बात नहीं कर रहा हूँ, बड़ी अरबी की तफसीरें। वो मशहूर आए थे ना, वह मेरा ना से मन यशी नफ्सो इत्तगा मरज़ातिल्लाह वल्लाहु रऊफ़ुन बिल इबाद। एक बंदा बंदों में ऐसा है कि उसने नफ्स बेचा, मर्जी खरीद ली। मशहूर आए थे ना, एक कौल ज़ईफ़ी सही, लेकिन मुफस्सिरीन ने जानते हो एक कौल क्या लिखा कि ये अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम की शान में आई है। कहा कि खारजी था जिसने ये कह दिया, लेकिन बहरहाल कौल तो है और तफसील की किताबों में लिखा हुआ है। तो अब पॉलिसी समझ में आई, पॉलिसी समझ में आई कि रसूल अगर कहें अली नाम दें, कहो ये सिफत है, और खुदा अगर सिफत बतलाए तो कह दो ये नहीं वो है। समझ गए? यहां तक आ गए मेरे साथ? भाई आखिरी जुमले सुनो, फिर सुनना। रसूल ने कहा अलीउन बाबा, कहने के सिफत है, नाम नहीं है, प्रॉपर नाउन नहीं है, एडजेक्टिव है, ठीक है ना? अच्छा भाई, तो अब अल्लाह ने तो सिफत कही थी कि एक बंदा बेचता है अपने नफ्स को, कहा इससे फला मुराद नहीं है, फना है, और पॉलिसी समझ में आ गई कि नाम दें, भाई तवज्जो रखना, नाम दें तो कहो नाम नहीं सिफत है, ठीक। और अगर सिफत बयान करें तो कह दो फला मुराद है। अब एक दिन रसूल ने एक साथ 6 सिफतें बयान की कि कल मैं आलम उसे दूंगा जो रजुलन कर्रारन गैर फर्रारिन युहिब्बुल्लाह व युहिब्बुर रसूल व युहिब्बुल्लाह व रसूलु ला यरजिउ हत्ता यफ्ताल्लाह बरियदे। कल उसे आलम दूंगा जो रजुल होगा, कर्रार होगा, गैर फर्रार होगा, खुदा और रसूल का महबूब होगा, खुदा और रसूल का मुहिब होगा, वापस नहीं आएगा जब तक खैबर को फतह न कर ले। अब किसी ने नहीं कहा कि इससे मुराद फला बुजुर्ग है। नारे हैदरी
मोहम्मद बावाज़ बुलंद सलावत। बस बस मेरे दोस्तों अब जाहिर है कि 2 दकीक़े मसाइब के भी तो चाहिए ना। आज मुख्तसरी सही मसाइब, लेकिन मसाइब तक पहुंचा नहीं हूं मैं। अच्छा, पॉलिसी क्या थी? नाम दो अली कौ बुलंद, ठीक सुन लिया ना तुमने। और सिफत में कौ फला मुराद है। तो पॉलिसी तो तुमने देख ली कि रसूल ने 6 सिफतें दी, अब किसी ने नहीं कहा कि इससे फला मुराद हैं, इसलिए कि ये माल गनीमत की मंजिल नहीं है, ये जान देने की मंजिल है। कौन कहे कि मेरे लिए? तो सिफत दी, कहा फला मुराद है, कहा अली, करने लगे बुलंद। अब रसूल ने चलते चलते एक मर्तबा अली को उठाया और कहा मन कुन तो मौला हो फहाजा अली मौला। अब इसे सिफत न समझ लेना। नारे हैदरी। अब इसे सिफत न समझ लेना। हाजा अलीयुन मौला, जिसका मैं मौला हूं उसका ये अली मौला है। बस यही से मैं जा रहा हूं। ये करबला क्या है? मौलाओं की और गुलामों की जंग है। एक तरफ मौलाओं का खानदान है, कभी अर्ज करूंगा, एक तरफ गुलामों का खानदान है। गुलाम चाहते हैं कि मौला पे बरतरी हासिल कर लें। करबला गुलामों और मौलाओं की जंग। बस जुमला सुनो और मुझे इजाजत दे दो। सब जानते हैं कि हुसैन इब्न अली जब चल रहे थे, सफर इख्तियार किए हुए थे, तो एक मर्तबा हुसैन के साथियों में से एक शख्स ने अल्लाह अकबर की सदा बुलंद की। हुसैन ने कहा अल्लाह बड़ा है, यकीनन बड़ा है, लेकिन ये मौका कौन सा है ये तो बताओ। कहा फर्जंद रसूल खुरमे के दरख्त नजर आ रहे हैं, खजूरों के दरख्त। एक दूसरे ने कहा कि ये खजूरों के दरख्त नहीं है, इसलिए कि मैं हमेशा इस इलाके से आता जाता रहा हूँ, यहाँ कोई खजूरों का बाग नहीं है। काफी गौर से देखो क्या है। जब गौर से असहाबे हुसैन ने देखा तो कहने लगे फर्जंद रसूल नेज़ों की अनियां हैं और घोड़ों के कान नजर आ रहे हैं। पहुंच गए ना, हुर तक बात आ गई ना। हुसैन रुक गए। हुर का प्यासा लश्कर पहुंचा। इतनी प्यास थी, हुर की फौज के घोड़ों में के जबानें निकली हुई थी और सिपाही प्यास की शिद्दत से हाँफ रहे थे। कहा भैया अब्बास पहले इन्हें पानी पिलाओ। बहुत मुख्तसर मसाइब, बहुत मुख्तसर। जी चाहता है कि आज इस हुर का तस्करा तो सुन लो, मुख्तसर सा। भैया अब्बास इन्हें पानी पिलाओ। सारी फौज लग गई हुसैन की उन फौजियों को पानी पिलाने पर। हुसैन ने खुद भी एक मशकीज़ा उठाया और फौजियों को, हुर के फौजियों को पानी पिलाया। जब पी चुके ना तो कहा अब जानवरों को पानी पिलाओ। और कहने लगे अब्बास जानवर उस वक्त तक सैराब नहीं होता जब तक 3 मरतबा पीकर मुंह न उठा ले। तो उस वक्त तक ज़र्फ न हटाना जानवर के सामने से जब तक 3 मरतबा न पी ले। सबको पिलवाया पानी। हुसैन फिर सवार हुए, काफिला चलने लगा। बस अजीजों तुम्हारी खिदमत में क्या अर्ज करूं। जैसे ही हुसैन घोड़ा मोड़ा, हुर इतना बड़ा बहादुर था कि उसने आगे बढ़कर हुसैन के घोड़े की लगाम थाम ली। रस्म अरब के मुताबिक किसी की तौहीन करनी हो तो उसके घोड़े की लगाम थाम लो, वो जा रहा हो उसे रोक लो। और बहुत बड़ा बहादुर था, गुस्ताखी हुई, बहादुरी
के साथ साथ ये गुस्ताखी हुई। एक मर्तबा हुसैन ने घूर के देखा और कहा, सकलत का उम्मो का या हुर, तेरी माँ तेरे मातम में बैठे, तेरी ये मजाल कि मेरे घोड़े की लगाम थाम ले। हुर ने घबरा के लगाम छोड़ दी और कांपने लगा। कहा, फरजंद रसूल, आपने तो मेरी माँ का नाम ले लिया, लेकिन मैं क्या करूं? आपकी वालिदा तो वो है कि वुजू के बगैर उनका नाम भी नहीं लिया जाता। तुम्हारी आवाजें बुलंद हो गई ना, तब एक जुमला और सुन लो और बस गुफ्तगू तमाम हो जाए। एक जुमला, फरजंद रसूल, आपने तो मेरी माँ का नाम ले लिया, मैं क्या करूं? आपकी वालिदा माजिदा वो मुतहरा हैं कि मैं वुजू के बगैर उनका नाम नहीं ले सकता। अब्बास दूर खड़े हुए थे। अब्बास के कानों में हुर का जुमला गया, तलवार खींची, घोड़े को दौड़ाते हुए आए। कहा, हुर, ये किसकी माँ का नाम ले रहा था? अगर दोबारा तेरी जबान से ये जुमला निकला तो तेरी जबान काट कर तेरी हथेली में रख दूंगा। अजरुकुम अल्लाह। हुर के दिल पर चोट पड़ चुकी है। आशूर का दिन हुआ नहीं भाई, आशूर का दिन कहाँ हुआ? सुनो, मैंने इख्तिसार का वादा किया था, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मैं वाक़े को मुकम्मल करना चाह रहा हूँ। शब आशूर, हुर आंखें सुर्ख थी, बार बार माथे से पसीना पहुंच रहा था। उसके भाई ने पूछा कि भैया बात क्या है, आप इतने परेशान क्यों हैं? हुर ने मुंह से जवाब नहीं दिया। आधी रात, शब आशूर आधी से ज्यादा गुजर चुकी है, आधी रात से ज्यादा वक्त गुजर चुका है। हुर ने जवाब नहीं दिया। भैया आप परेशान क्यों हैं? हाथ थामा अपने भाई का और हुसैन के खैमों के पीछे आया और कहा, भैया कोई आवाज सुन रहा है? छोटे छोटे बच्चे अल्लाह तश पुकार रहे थे। दिल पे चोट पड़ी, हुर के दिल पर चोट पड़ी। आशूर का दिन हुआ, सब गए, शहीद होते रहे। एक मौके पर हुसैन ने 7 इस्तिगासे बुलंद किए हैं, हल मिन नासिरिन यंसुरुना, 7 मरतबा। कभी तफसील में आपकी खिदमत में पेश करूंगा। जब पहला इस्तिगासा बुलंद किया, हल मिन नासिरिन यंसुरुना, तो एक मरतबा हुर ने अपने बेटे से कहा, जन्नत पसंद है या जहन्नम? कहा, बाबा जहां आप जाएं जन्नत पसंद करूंगा। कहा, चल मेरे साथ हुसैन के पास। सदाएं बुलंद हो गई, तुम्हारी आवाजें बुलंद हो गई। तकरीर को तमाम कर रहा हूं। आया, हुर का भाई आया, हुर का बेटा आया, हुर का गुलाम आया। और जानते हो किस शान से आया? जीरा उल्टी पहन ली, अमामा उतार दिया, तलवार नियाम में रखी और कहा, मेरे दोनों हाथ बांध दे। आखिरी जुमला सुनो, आखिरी जुमला। अब सीने में दम नहीं कि मैं हुर का मकतल बयान कर सकूं। आखिरी जुमला सुनो, मुझे इजाजत दे दो। कहा, मेरी आबा मेरे मुंह पे डाल दे, मैं हुसैन को अपना चेहरा नहीं दिखला सकता। इधर से हुर चला अपने 5 अफराद के साथ, ठीक है ना। उधर हुसैन ने कहा अपने साथियों से जो बचे हुए थे कि भाई हमारा मेहमान आ रहा है, चलो इस्तकबाल के लिए चलें, ठीक। अब हुर को तो नहीं मालूम कौन आ रहा है। एक मरतबा बेटे ने कहा, अल्लाह अकबर। कहा, बेटे हुआ क्या? कहा, हबीब इब्ने मज़ाहिर आ रहे हैं। फिर उसने कहा, अल्लाह अकबर। कहा, अब कौन आया? कहा, मुस्लिम इब्ने औसजा आ रहे हैं। फिर उसने चीख के कहा, अल्लाह अकबर। कहा, कौन आ रहा है? कहा, शबीह रसूल अली अकबर आ रहे हैं। आखिरी जुमला सुनो। फिर उसने और आप बुलंद आवाज से कहा, अल्लाह अकबर। कहा, बेटे अब कौन आया? कहा, अब्बास आ रहे हैं। और उसके बाद हुर के बेटे ने पुकारना शुरू किया, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कहा, बेटे अब तुझे क्या हो गया? कहा, मौला कमर थामे भी आ रहे हैं। कहा, मेरे मेहमान मेरे करीब आ जा,
मेरे प्यारे हुर मेरे करीब आ जा, मैंने तेरी खताएं बख्श दी। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लबिन यनक़लिबून रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।